भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज हम 15वें बोल के बारे में जानेंगे। 15वें बोले आत्मा 8। असंख्यात आत्म प्रदेशों का ऐसा समूह जिसमें चेतना सदा विद्यमान रहती है उसे आत्मा कहते हैं। जो ज्ञान दर्शन आदि पर्यायों में निरंतर गमन करे उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा जीव का पर्यायवाची शब्द है। कर्मों के उदय क्षयोक्षम और क्षय के आधार पर आत्मा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला दुरात्मा, बुरे कार्य करने वाली। दूसरी महात्मा, कर्मों की बेड़ियाँ टूटी नहीं पर बंध प्रगाढ़ नहीं ऐसी आत्मा। तीसरी परमात्मा, जिनके कर्मों का अस्तित्व समाप्त हो चुका हो ऐसी विकार रहित आत्मा। चेतना आत्मा का गुण है और उपयोग आत्मा का लक्षण है। आत्मा गौपूर्ण चैतन्यता सदा एक सा बना रहता है परंतु उपयोग बदलता रहता है। इसलिए आत्मा तो मूल में एक ही द्रव्य या तत्व है, परंतु पर्याय भेद की दृष्टि से उसके अनेक रूप दिखाई देते हैं। इस बोल में आत्मा के 8 स्वरूप बताए गए हैं। पहला द्रव्य आत्मा, दूसरा कषाय आत्मा, तीसरा योग आत्मा, चौथा उपयोग आत्मा, पांचवा ज्ञान आत्मा, छठा दर्शन आत्मा, सातवां चारित्र आत्मा, आठवां वीर्य आत्मा। पहला द्रव्य आत्मा, जो गुण और पर्याय का आधार है वह द्रव्य आत्मा है। द्रव्य आत्मा संसारी व सिद्ध अर्थात सभी जीवों में होती है। दूसरी आती है कषाय आत्मा। कषायों में परिणित आत्मा ही कषाय आत्मा है। यह आत्मा की विकार युक्त अवस्था है। तीसरा योग आत्मा, मन वचन काया की प्रवृत्तियों में परिणित आत्मा योग आत्मा है। त्रियोग की प्रमुखता के आधार पर जो जीव सक्रिय हैं वे सब योगात्मा है। चौथा उपयोग आत्मा, जब आत्मा में जानने की देखने की प्रवृत्ति विशेष रूप से होती है तब उस आत्मा को उपयोग आत्मा कहा जाता है। जीव का लक्षण उपयोग है, अतः यह आत्मा भी सभी जीवों में होती है। पांचवा ज्ञान आत्मा, विशेष अनुभव रूप सम्यक ज्ञान से जीव का परिगमन होना ज्ञान आत्मा है। संकित के साथ होने वाले पदार्थों की जानकारी ज्ञान आत्मा का लक्षण है। छठा दर्शन आत्मा, आत्मा इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा पदार्थों का सामान्य बोध या समझ का होना दर्शन आत्मा है। यह आत्मा सभी जीवों में होती है। सातवां चारित्र आत्मा, आत्मा में त्याग प्रत्याज्ञान रूप विरति भाव 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए प्रकट हो तब उसे चारित्र आत्मा कहते हैं। आठवां वीर्य आत्मा, जब आत्मा में दान लाभ योग उपयोग और वीर्य इन 5 शक्तियों को प्रकट करने का पुरुषार्थ होता है तब उसे वीर्य आत्मा कहते हैं। अर्थात आत्मा की शक्ति विशेष को वीर्य आत्मा कहते हैं। आत्मा अरूपी है। रूपी का अर्थ द्रव्यमान आकार के साथ, रूप के साथ, वर्ण के साथ, रंग के साथ, पर आत्मा अरूपी है, वह निराकार है, आकार नहीं है। आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। आत्मा एक है लेकिन पर्याय भेद के आधार पर उसके भेद किए जाते हैं। जैसे एक डिब्बा है, उसमें तेल भरने पर तेल का डिब्बा कहलाता है, शक्कर भरने पर शक्कर का डिब्बा कहलाता है। ऐसे ही कषाय रंजित आत्मा कषाय आत्मा, ज्ञान युक्त आत्मा ज्ञान आत्मा, इसी प्रकार सभी आत्माओं के विषय में समझना चाहिए। मनुष्य में 8 ही आत्मा पाई जाती है। नारकी देवता विकृंद्य तिर्यंच पंचेंद्रिय में आत्मा 7 पाई जाती है। चारित्र आत्मा नहीं पाई जाती है। एकेंद्र जीवों में 6 आत्मा पाई जाती है ज्ञान व चारित्र आत्मा को छोड़कर। सिद्ध भगवान में 4 आत्माएं पाई जाती है, वो द्रव्य उपयोग ज्ञान दर्शन आत्मा है। उपयोग दर्शन द्रव्य की 3 आत्माएं सभी जीवों में होती है। आत्मा संपूर्ण शरीर में
रहती है, जैसे एक गुब्बारे में हवा भरने पर वह पूरे गुब्बारे में फैल जाती है, इसी प्रकार जितना बड़ा शरीर उसमें आत्मा रहती है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक गति से दूसरी गति में आत्मा गमन करती रहती है। इसी कारण आत्मा का जन्म मरण लोक व्यवहार में कहा जाता है, यह वास्तविक नहीं है। मैंने 15वें बोल के बारे में कुछ गलत जानकारी दी हो तो मुझे क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सादर। जय जिनेंद्र।